हेलो। लास्ट क्लासेस में हम लोग प्लेन मिरर को कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेन मिरर में किस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है और लैटरल इन्वर्जन क्या होता है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपके कितने तरीके के मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके बाद कितनी तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है अगर आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका स्फेरिकल मिरर। नाम से ही जैसे लग रहा है आपका कि कोई ना कोई स्पीयर का आपका एक पार्ट है और उसी को आपने मिरर बना दिया। सपोज आपके पास एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल आपका कांच का फुटबॉल है, तो इसको आप बोलते हैं हॉलो स्पीयर। तो ये आपके पास एक कांच का फुटबॉल था और इस कांच के फुटबॉल को अगर आप देखें तो ये आपका स्पीयर है और हॉलो स्पीयर है। अब ये डिपेंड करेगा आपका कि किस तरीके से किस सरफेस को आप सिल्वर कोटिंग कर रहे हैं और कौन सी सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग आपका देयर विल बी अ टू टाइप्स ऑफ मिरर, एक आपका कॉन्केव और सेकेंड आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अगर स्पीयर है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर। अब अगर आपने यहां से एक कट यहां से किया और दूसरा कट आपने यहां से निकाल लिया, अब अगर इसको आपने इस पार्ट को निकाला तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से आपका बाहर निकल के आएगा और ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरीके से यहां पर बाहर निकल के आएगा। अब ये पार्ट किसका, आपका स्पीयर का पार्ट है। तो इस स्पीयर के पार्ट को अगर आपने यहां पर इसके जो बल्ज आपका या आउटर सरफेस है यहां पर आपने सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी, और जो इनर सरफेस है वो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से काम करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से अगर काम कर रहा है तो दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द कॉन्केव मिरर। ठीक है, इसी स्पीयर का एक पार्ट ये वाला आपने निकाला था और इस पार्ट में आपने जो इनर पार्ट था इस इनर पार्ट पर सिल्वर कोटिंग कर दी। तो जब सिल्वर कोटिंग आपने इनर पार्ट पर आपने सिल्वर कोटिंग कर दी और जो आउटर या बल्ज सरफेस है वो एक्ट करे आपका एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस इज द मिरर इज नोन एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर है क्योंकि आपने एक स्पीयर से कट करके आपने निकाला है। अब मिरर क्या होता है आपका, एक सरफेस आपकी हाईली स्मूथ होती है, हाईली पॉलिश करते हैं और दूसरी साइड आपने क्या कर दिया हुआ है, कोटिंग कर दी है, तो ये मिरर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो कॉन्केव मिरर क्या हो जाएगा, अगर बल्ज जो आपका बाहर वाला पार्ट है उसमें आपने कोटिंग कर दी है तो ये आपका कॉन्केव मिरर हो जाएगा और इसमें आपने इनर पार्ट पर आपने कोटिंग की और बल्ज जो आपका बाहर वाला आउटर पार्ट है वो एक्ट करेगा एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और दिस इज द कॉन्केव मिरर। अब नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से आपके इससे टर्म रिलेटेड हैं इसको हम लोग कवर करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, कौन कौन से टर्म्स हैं जिससे आप स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। अब जो भी आपका स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फीयर का एक आपका पार्ट होता है और उस पार्ट को कट करने के बाद आप जो मिरर होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्फीयर है और इस स्फीयर से आपने ये वाला पार्ट कट कर लिया था और आपने स्फेरिकल मिरर बनाया था, दिस इज द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर जो आपने बनाया है वो किसी स्फीयर का पार्ट था, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, it is the center of sphere from which the mirror is formed। ठीक है, जिस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही आपका मिरर का
सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो सेंटर का जो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। जिस स्फीयर से आपका बनाया गया है उसका जो रेडियस है वही आपका मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोल। पोल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, ठीक है। पोल, सपोज ये एक आपकी लाइन है और इस लाइन का अगर आपसे पूछा जाए मिड सेंटर क्या है या मिड पॉइंट क्या है आपका, तो सपोज ये आपकी 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो फ्रॉम अबव 10 सेंटीमीटर एंड बिलो द 10 सेंटीमीटर जो पॉइंट मिलेगा वो आपका इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप इस कॉन्केव मिरर को देखें तो कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज नोन एज अ पोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो भी आपका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो आपका हो जाता है पोल। नेक्स्ट है आपका अपर्चर। अपर्चर को कैसे डिफाइन किया गया है, अपर्चर जो होता है आपका, फोर्थ इज द अपर्चर, ठीक है। अपर्चर के लिए अगर देखें तो ये जो आपका मिरर है, ये मिरर से अगर ये एंड पॉइंट्स को आप मिलाएं, इस एंड पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो यहाँ पर आपका अगर आप देखें तो मिरर किस तरीके से बना होगा, इस तरीके से आपका मिरर होगा और इसके आपके जो पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इससे अगर एक लाइन आप बनाएं तो इस तरीके से एक लाइन बनेगी। लेकिन अगर ये आप देखें तो एक्चुअल में आपका ये प्लेन होगा और जिस प्लेन से इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनसे आप एक लाइन ड्रॉप करें तो इस तरीके से अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आपको लाइन दिखेगी, बट इस तरीके से देखें तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन होगा और इसी प्लेन से आपकी जो लाइट होगी वो इंसिडेंट होगी और फिर इसके बाद आपका मिरर में फॉल होगी जाके। तो ये जो आपका प्लेन एरिया है दिस इज नोन एज अ अपर्चर। ये आपका मिरर में तो नहीं ज़्यादा, मिरर में नहीं होता आपका, ये लेंस में आपका ज़्यादा यूज़ होता है। तो अपर्चर क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्लेन सरफेस एरिया फ्रॉम विच द लाइट fall on the mirror, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपके M है और ये M1 है तो ये जो आपका लाइन होगी M1 से जो आपका ये प्लेन बन रहा होगा वो आपका अपर्चर हो जाएगा। तो इट इज़ द प्लेन सरफेस एरिया फ्रॉम विच द लाइट फॉल ऑन द मिरर। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है आपका, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है इनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो लाइन स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग द लाइन पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सेस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस कैसे डिफाइन करेंगे, द स्ट्रेट line joining the point pole point P and center of curvature C, ठीक है। इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी दैट लाइन इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
रे फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस। तो दो तरीके के आपके मिरर हैं, फर्स्ट वन इज द कॉन्केव और सेकेंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, सपोज दिस इज द कॉन्केव मिरर और दूसरा आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका हो जाएगा कॉन्केव मिरर और सेकेंड आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो किस तरीके से इसमें रिफ्लेक्शन होगा वो हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। अब इसका कोई ना कोई आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, दिस इज द पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी रे ऑफ लाइट सपोज इस तरीके से आपका इंसिडेंट हुई जाके, अब ये लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इससे आप कोई भी लाइन खींचते हैं यहाँ पर तो ये हमेशा इस पर 90 डिग्री आपका बनेगा जाके, ये हमेशा 90 डिग्री का आपका रहेगा। कोई भी अगर सर्किल होता है तो सर्किल से अगर आप सेंटर से कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉप करें तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का रहता है आपका, ठीक है। तो 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर से आपने लाइन इस स्फेरिकल सरफेस पर डाली तो ये एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा आपका सरफेस पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी ये आपकी एज ए नॉर्मल ट्रीट होगी जाके, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जब आपका किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती थी तो ये इंसिडेंट होने के बाद आपका एक नॉर्मल खींचते थे और उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन हो जाता था। तो ये जो एंगल आई होता था यही आपका एंगल आर के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अगर एंगल आपका आई है तो क्या हो जाएगा, आपका एक लाइन आपकी आएगी और ये एंगल आपका हो जाएगा आर के बराबर और I इक्वल टू आर तो होता ही है। तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर इसी केस को अगर आप इस वाले में देखें, कॉन्वेक्स सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा आपका, कोई भी रे ऑफ लाइट, दिस इज द सेंटर, दिस इज द P, कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी अगर इस तरीके से, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। फिर आपका उसी तरीके से अगर आपका सेंटर से और इस कर्वेचर के किसी पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो एक्सटेंड करने पर आपका एक्सटेंड अगर करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा और सेम उसी तरीके से फिर ये हो जाएगा नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा वो आई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका नॉर्मल से सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपकी लाइन होगी रिफ्लेक्टेड लाइन वो आपका आर एंगल पर इस तरीके से, जितना एंगल ये था उतना ही एंगल आपका यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बना देगी। तो ये एंगल हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फोकस को कैसे डिफाइन किया गया, फोकल प्लेन क्या होता है, और इसके बाद कॉन्केव मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। फिर एक टर्म रह जाता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन m=I/O या -v/u। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।